सो कैट एग्जाम को 4 मंथ से भी कम का टाइम है एंड दिस इज द स्टेज वेयर सम स्टूडेंट्स वुड बी थिंकिंग चलो फुल सिलेबस करते हैं कैट का, वी स्टिल हैव टाइम, एंड सम कैंडिडेट्स वुड बी थिंकिंग लेट्स ओनली फोकस ऑन एरियाज दैट मैटर. एंड ऑनेस्टली एट दिस स्टेज neither of them is a wrong approach. It completely depends on your schedule. Yes, CAT is not an examination where you have to go all prepared. It's not about how many hours you have spent. It's also about how smartly you have prepared. So in this particular video, if there is someone who wants to understand, okay, if I want to partly prepare for the syllabus, what are those areas where I will focus on and how should I go about my preparation, then this video is definitely going to help you. So सबसे पहले CAT 2025 लास्ट ईयर की CAT का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देख लेते हैं so that you get a rough idea about what you are going to face. 99 परसेंटाइल के लिए लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 86 मार्क्स चाहिए था. 86 मार्क्स which is 29 questions approximately out of the 68 questions. So definitely less than 50% of the questions you would need. 50% अगर आप questions कर लो on any paper that would be above 99 percentile. ठीक है. 98 परसेंटाइल के लिए चाहिए था 78 मार्क्स, दैट इज अराउंड 26 क्वेश्चंस. 95 परसेंटाइल के लिए 64 मार्क्स विच इज अराउंड 22 क्वेश्चंस. एंड 90 परसेंटाइल के लिए चाहिए था आपको 54 मार्क्स विच इज 18-19 क्वेश्चंस. याद रखना दिस इज द मार्क्स विच मीन्स 18-19 करेक्ट क्वेश्चंस. ओके, करेक्ट आंसर्स आपको चाहिए थे. ऑब्वियसली यू विल बी अटेम्प्टिंग अ लॉट मोर, सो आपको अटेम्प्ट ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज सम ऑफ द आंसर्स विल बी रॉन्ग एज वेल. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अकाउंट फॉर दैट कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है. ओके, लेट्स टेक 70-80% एक्यूरेसी रेट लेके चलो. वर्बल में थोड़ा कम होता है, क्वांट DLR में थोड़ा ज़्यादा होता है. क्वांट DLR में इट शुड बी अबव 90% ऑफ एक्यूरेसी एंड वर्बल में इवन 75 के ऊपर हो देन इट इज़ गुड इनफ. बट इस डेटा से अगर ठीक से आपको समझ नहीं आ रहा है, लेट्स गो सेक्शन वाइज एंड अंडरस्टैंड फॉर ईच ऑफ द सेक्शंस व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर एंड हाउ मच यू नीड टू स्कोर. दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वांट्स फॉर लास्ट ईयर CAT 2025. क्वांट्स का अगर आप पेपर देखोगे तो आपको 99 परसेंटाइल के लिए चाहिए था अप्रॉक्सीमेटली 27-28 मार्क्स. ठीक है, तो 9 to 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली आपको क्वांट में चाहिए था आउट ऑफ द 22 क्वेश्चंस. In 95 परसेंटाइल के लिए then it starts dropping a bit. 18-19 मार्क्स चाहिए था, तो 6 to 7 क्वेश्चंस आपको चाहिए था फॉर 95 परसेंटाइल. 90 परसेंटाइल के लिए 15 मार्क्स दैट इज 5 क्वेश्चंस. एंड 85 परसेंटाइल के लिए 12 मार्क्स विच इज 4 क्वेश्चंस. Yes, just 4 questions and you would get above 85. So 85 कट ऑफ होता है बहुत सारे कॉलेजेस का एज सेक्शनल कट ऑफ, या फिर 80 परसेंटाइल भी होता है कभी कभी. सो यू कैन से अगर आप 85 के ऊपर स्कोर करें तो बहुत सेफ हो जाते हो आप. एंड आपको 4 क्वेश्चन चाहिए लिटरली. लास्ट ईयर चाहिए था, मान लो इफ द पेपर इज वेरी ईजी देन इट माइट बी से 6-7 क्वेश्चन होगा. 8 तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि 8 क्वेश्चन में आपको 85 परसेंटाइल है, बट 6-7 बहुत ईजी पेपर भी हो जाता है. तो 7 क्वेश्चन. 90 परसेंटाइल के लिए दैट शुड बी योर टारगेट कि 90 के तो ऊपर स्कोर करना ही है, 90 के नीचे नहीं स्कोर करना है. सो 5 क्वेश्चन के ऊपर स्कोर करना था लास्ट ईयर. इस साल भी देखोगे तो 7-8 क्वेश्चंस बहुत इजी पेपर आ जाए. तो अगर एवरेज पेपर रहेगा तो इट विल बी द सेम 6 क्वेश्चंस मैक्सिमम रहेगा. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको उतना तो सॉल्व करना ही है. बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप 6 क्वेश्चंस टारगेट बना के जाओगे मॉक में कि मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इट इज गुड इनफ फॉर मी. टारगेट आपको 99 ही करना है, बट 90 के ऊपर स्कोर करने का तो ऐसा रखना है कि करना ही है मुझे. एनीथिंग लेस देन दैट इज डेफिनेटली अ फेलियर इन CAT. सो आपको उस माइंडसेट से जाना है एंड टारगेट प्रिपरेशन 99 की करनी है अभी भी. एंड अगर आपको लग रहा होगा कि यार 99 लाना तो बहुत डिफिकल्ट है, लाइक 9-10 क्वेश्चन तो सॉल्व करना आउट ऑफ 22 ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं, इतना सिलेबस कवर करना है. सो मैं आपको अगर ट्रेंड एनालिसिस बताऊं पिछले कुछ ईयर्स का, इनफैक्ट काफ़ी सारे ईयर्स से ट्रेंड इज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट द सेम. सो मैं उस वाल बुक्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर. इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर ट्रेंड यहाँ पर, अरिथमेटिक से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं लास्ट 3-4 ईयर्स में. अगर आप देखोगे सो 7 to 10 क्वेश्चंस आते हैं अरिथमेटिक से. एंड हाउ मच यू नीडेड फॉर 99 परसेंटाइल? 9 questions. Okay, 9 to 10 questions you needed. Okay, correct questions, obviously correct answers 9 to 10 you needed. So arithmetic से ही आते हैं 7 to 10 questions. क्या आप सारे arithmetic के 7 to 10 questions attempt कर लोगे? Obviously some questions you might not be able to solve, but कुछ basic questions भी आते हैं. algebra के, geometry के कुछ basic questions भी आ सकते हैं. And अगर आप basic preparation भी रखते हो, so you might be able to solve some of the easy questions. And arithmetic के majority of the questions, at least like 80-90% of the arithmetic questions, and 1
टू हियर एंड देयर इजी क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो, literally I have seen people scoring a 99 percentile who were not very good in quants, but they prepared algebra and arithmetic really well. And अगर आप algebra का भी trend देखोगे यहाँ पर, तो another 5, 6, 7 questions is from algebra. So arithmetic and algebra basically covers your 70%, 70 to 75% of the paper. तो arithmetic algebra आ जाता है, 70% तो आ ही जाता है. So that's why बाकी geometry, number system and modern maths, that is also vast topics होते हैं, but arithmetic and algebra कर लो तो you are almost there. ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत अच्छे से prepared हो गए इन दो sections में, there is still a possibility कि आप 99 percentile target कर सकते हो. So when I say you can still target a 99 percentile, मैं joke नहीं कर रहा हूँ या फिर I'm not shooting in the air. It is stats, it is trend analysis आपको बोलते हैं. You can focus on these topics. बट इसका मतलब है आप सारे टॉपिक्स छोड़ दोगे? नॉट एग्जैक्टली. मैं आपको सिलेबस बताता हूँ क्वांट का एंड आपको फोकस एरियाज बता देता हूँ दैट यू शुड रियली फोकस ऑन. सो अरिथमेटिक से आते हैं ये टॉपिक्स, एंड अरिथमेटिक एज आई सेड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, मे बी एक्सेप्ट क्लॉक्स एंड एस्केलेटर्स. आपको सब बाकी सब करने, इवन क्लॉक्स एंड एस्केलेटर्स छोटा टॉपिक है तो यू शुड डू. परसेंटेजेस, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर है, परसेंटेजेस के मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होते हैं एंड ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है, देन प्रॉब्ली आप परसेंटेज इग्नोर करके नेक्स्ट चैप्टर्स में जा सकते हो, क्योंकि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यू वुड नीड इन रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड ऑल द अदर चैप्टर्स. स्टैंड अलोन परसेंटेज के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कैट एग्जाम में नहीं आए, बट यू वुड नीड दैट कॉन्सेप्ट इन द अदर टॉपिक्स. सो परसेंटेज आपको प्रिपेयर तो करना है, बट अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रॉब्ली यू कैन मूव ऑन टू द अदर टॉपिक्स. सो अरिथमेटिक में सारे टॉपिक्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं. मिक्सचर, सोल्यूशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो अरिथमेटिक आई वुड से आप पूरा प्रिपेयर करो, एंड दैट्स व्हाई जस्ट फॉर अरिथमेटिक कैट 2026 में बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग नाउ, दे डोंट वांट टू टेक इनटू कोचिंग, पूरा सिलेबस भी नहीं करना है. आई हैव आल्सो लॉन्च्ड अ कैट 2026 अरिथमेटिक फोकस्ड कोर्स. आप वो भी जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी जाके देख सकते हो. सो अगर आपको रियली सीरियस एस्पिरेंट और आपको प्रिपेयर करना है अरिथमेटिक के लिए, आप जाके देखो, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएंगे. थ्योरी वीडियोज, एप्लीकेशन शीट, प्रैक्टिस शीट, टॉपिक टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट भी एडेड है एंड ऐड किए जाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें और भी. एंड दैट्स वाई वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा. स्पेशली अरिथमेटिक आपको फोकस करना है. लो प्राइस में आपको कोचिंग नहीं लेना है, जस्ट एक पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस करना है. दैट्स वाई आई हैव डिजाइन दिस शॉर्ट मॉड्यूल फॉर यू, सो दैट आप बस एक शॉर्ट मॉड्यूल प्रिपेयर कर पाओ रादर देन टेकिंग द एंटायर सिलेबस. बट इसके आगे बढ़ते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक आउट द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द कोर्स. इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अलजेब्रा में जाते हैं. अलजेब्रा में यस अगेन मैं बोलूँगा कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए अलजेब्रा प्रॉपरली. अगर पॉसिबल हो तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स यू शुड प्रिपेयर, बट इफ यू डोंट हैव टाइम देन सिंपल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके बाद इन इक्वालिटीज एंड मैक्सिमा मिनिमा, इन 4 टॉपिक्स को तो आप डेफिनेटली करके जाओ. मैक्सिमा मिनिमा काइंड ऑफ इन इक्वालिटीज में ही आ जाते हैं. सो आप ये 4 टॉपिक्स करके जाओ अलजेब्रा में, एंड अगर आपके पास टाइम है यू कैन गो फॉर द अदर टॉपिक्स एज वेल. अलजेब्रा इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन. इसके बाद आता है ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स आप करके जाओ. अगर नहीं होता है तब एटलीस्ट बेसिक्स तो करके जाओ ज्योमेट्री के सारे सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स के. बहुत इजी प्रॉब्लम आ जाता है, एटलीस्ट दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व. जस्ट थ्योरम बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आ गया, दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व अगर बहुत एडवांस प्रॉब्लम्स नहीं भी कर पा रहे हो. उसके बाद नंबर सिस्टम में फैक्टर्स कर सकते हो, मोर देन इनफ. ये कुछ टॉपिक्स होते हैं नंबर्स में, बट फैक्टर्स यहाँ पर कर सकते हो. इसके बाद मॉडर्न मैथ्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हार्डली 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस, बहुत से बहुत आ जाए तो 2 क्वेश्चंस आते हैं, बट यूजुअली 1 क्वेश्चंस, और समटाइम्स इट डजंट इवन अपीयर इन द पेपर. सो मॉडर्न मैथ्स काइंड ऑफ आप इग्नोर कर सकते हो. बट चलो आपको प्रिपेयर कैसे करना है मैं डिटेल्स में अब बता देता हूँ. क्वांट में ऐसा नहीं है, मैं जब बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक्स ठीक है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट इग्नोर ही कर दो उनको एंड जस्ट टच भी मत करो. अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है, लाइक इवन इफ यू गेट 15-20 डेज एक्स्ट्रा, प्लीज़ उनके बेसिक्स प्रिपेयर कर लो. जस्ट उनका थ्योरी जल्दी जल्दी पढ़ लो, क्या क्या फॉर्मूला होते हैं वो पढ़ लो, कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, 2-3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, सो दैट बहुत बेसिक प्रॉब्लम अगर आ जाए एटलीस्ट आप वो सॉल्व कर पाओ. ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस हो सकता है ऑन अ वेरी बैड डे अरिथमेटिक अलजेब्रा से सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दे दिए, ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम से सारे इजी प्रॉब्लम्स दे दिए. तो इन दैट सिचुएशन आपको एटलीस्ट यू शुड बी इन अ पोजीशन कि आप अटेम्प्ट कर पाओ कुछ क्वेश्चंस तो. सो दैट इज वन थिंग आई से, बेसिक्स प्रिपेयर कर लो एंड फोकस दो अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा में. बट येस इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर टाइम एज वेल. प्रिपरेशन के लिए आई वुड से अरिथमेटिक तो आपको नॉर्मल प्रिपरेशन करना है. यू हैव टू गो थ्रू ऑल द थ्योरी वीडियोज. उसके बाद एप्लीकेशन चीज़ें, एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स करो, कैट लेवल प्रॉब्लम्स करो, प्रैक्टिस शीट करो. उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब कुछ करना है वहाँ पर. दैट इज देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट. पहले
आप वीडियोस देखोगे, कुछ शीट्स सॉल्व करो, एप्लीकेशन शीट्स और वट एवर, अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड हो तो उनकी शीट सॉल्व करो, अगर आपने मेरा कोर्स लिया तो वहाँ एप्लीकेशन शीट, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो। एंड कैट लेवल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैट लेवल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, उसके लिए अगेन मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, आप ओसवाल बुक का 25 ईयर्स सॉल्व पेपर ले सकते हो। सो 20 वहाँ द बेस्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज, प्रिपरेशन के लिए वो यूजफुल क्यों है, क्योंकि वहाँ टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है क्वेश्चंस, आपको ईयर वाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग छोड़ देते हैं कि कैट 25, 24, 23 ये सब पेपर्स मैं फुल पेपर जब प्रिपरेशन हो जाएगा तब सॉल्व करूंगा, बट आप कैट लेवल क्वेश्चंस क्यों छोड़ रहे हो? कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। एंड इसलिए अगर आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, तो मान लो आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ा है, उसमें से जाके आप उस चैप्टर में चले जाओ, ओसवाल बुक्स में जितने प्रॉब्लम्स है सॉल्व कर लो, वो कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि आप उसी टाइम, प्रिपरेशन के टाइम ही कैट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो। इनफैक्ट आई वुड से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ योर प्रिपरेशन। कैट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर वे नहीं है। वट एवर यू से, यस मैंने भी अपने कोर्स में एप्लीकेशन शीट, प्रैक्टिस शीट्स काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट से बनाया है, सो मे बी दैट इज यूजफुल, बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। एंड इस बुक को अगर आप लेते हो, देन देर आर सर्टेन रिविजन नोट्स, स्मार्ट नोट्स, ये सब भी होते हैं, माइंड मैप्स होते हैं। तो जो भी टॉपिक्स आपको क्विकली कवर करना है, मान लो बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, उसमें जाके आप माइंड मैप्स एंड स्मार्ट शॉर्टकट्स एटलीस्ट वो सब कर सकते हो और कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कर सकते हो। सो दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एज वेल एंड नॉट जस्ट सॉल्विंग। तो इसका भी लिंक, इस बुक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। देयर इज सेल्स काफ़ी टाइम तक चलती रहती है अमेजोन में, उनके वेबसाइट पे सेल्स चलती रहती है। सो यू कैन कीप गोइंग टू द वेबसाइट एंड चेक आउट द प्राइजेस, एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट यू कैन चेक इट आउट ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। इसके बाद अलजेब्रा आप कैसे करोगे? अलजेब्रा के लिए भी मुझे एक और शॉर्ट मॉड्यूल बनाना था, बट आई डोंट थिंक फॉर कैट 2026 एस्पिरेंट्स आई विल गेट दैट टाइम टू कंप्लीट। इट टेक्स मंथ्स टू कंप्लीट वन पर्टिकुलर सेक्शन इटसेल्फ। सो अलजेब्रा के लिए शायद मुझे टाइम नहीं मिलेगा, बट आई वुड सजेस्ट, मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, प्लीज़ उसे जाओ यूट्यूब में देखो, देयर वुड बी फ्री वीडियोज़। थोड़ा डिफिकल्ट होगा टू नेविगेट, बट यू कैन फाइंड एटलीस्ट सम काइंड ऑफ प्लेलिस्ट, सम काइंड ऑफ टीचर, एवरी टॉपिक में देयर विल बी वन वीडियो एटलीस्ट, उसे जाके देखो, यू विल बी एबल टू डू इट। 4 जो मैंने टॉपिक्स बताए थे उस पर पहले फोकस करो, उनको कंप्लीट करो, एंड कैट लेवल क्वेश्चंस प्लीज कीप सॉल्विंग द कैट लेवल क्वेश्चंस एटलीस्ट, ठीक है। एंड MBA सर्कल प्लेटफॉर्म पे, हम लोगों के प्लेटफॉर्म पे देयर आर मेनी फ्री टॉपिक टेस्ट, ठीक है। एक और कोर्स है क्वांटम LRDI का, वहाँ पर फ्री टॉपिक टेस्ट है, लाइक यू कैन जस्ट गो एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट फ्रॉम अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, LRDI के सेट्स आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप वहाँ जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज कैट लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो थ्योरी में आपको मिनिमम टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है कैट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऑल्सो द मॉक्स से जो आपके क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करने में, मॉक्स में मैं बाद में जाऊँगा, बट दैट विल बी अ स्ट्रैटेजी फॉर अलजेब्रा। एंड बाकी जो टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स के, आई वुड सजेस्ट आप एक क्विक हैक कर सकते हो, वीडियोस देखना। आई डोंट नो इफ इट विल बी फीजिबल नाउ। आप क्विक शॉर्टकट्स एंड नोट्स से पढ़ सकते हो उन चीज़ों को, या फिर यस अगर आप वीडियो, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, जो मेजर टॉपिक्स है, फैक्टर्स जैसे नंबर्स से हो गए, सर्कल्स, ट्राइंगल्स के, उनके क्विकली वीडियोस देख सकते हो। नो नीड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स, जस्ट बेसिक एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो वीडियो में कराए जा रहे हैं उन्हें सॉल्व कर लो, उनको समझ लो। दैट वुड बी मोर देन इनफ एट दिस स्टेज, अगर आपके पास सीरियसली टाइम नहीं है तो। सो ये था क्वांट सेक्शन। इसके बाद वर्बल सेक्शन। नाउ वहाँ पर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देख के आप थोड़ा डिमोटिवेट हो सकते हो, बिकॉज वहाँ आपको ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए फॉर श्योर। वर्बल सेक्शन में 99 परसेंटाइल के लिए लास्ट ईयर चाहिए थे 44 मार्क्स, विच इज अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24, काफ़ी है। 95 परसेंटाइल के लिए 32.5 मार्क्स और अराउंड 11 क्वेश्चंस आपको चाहिए थे। 90 परसेंटाइल के लिए 26 मार्क्स, विच इज़ 9 क्वेश्चंस अप्रॉक्सिमेटली, एंड 85 परसेंटाइल के लिए 22 मार्क्स चाहिए था, विच इज़ अप्रॉक्सिमेटली 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 24 क्वेश्चन, ठीक है। तो 90 परसेंटाइल तक फिर भी ठीक है, 95 लाने में मेहनत तो है, 11 क्वेश्चंस, एंड 99 लाने के लिए तो मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन वर्बल, एंड वहाँ पर एक्यूरेसी भी कम होती है, सो अटेम्प्ट तो बहुत ज़्यादा करना है। बट द गुड पार्ट इज बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है वर्बल सेक्शन में, दैट इज़ वन गुड पार्ट। ये कुछ आपके टॉपिक्स है और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बोल सकते हो जो आते हैं, एंड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है RC, जिससे 16 क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यहाँ पर एक्चुअली आपको बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही प्रिपेयर करना है। मेरे 2 वीडियोज़ हैं,
यूट्यूब पे फ्री, दैट इज 6 पैटर्न्स टू क्रैक एनी आरसी क्वेश्चन, एंड एक पैरा जंबल पे क्वेश्चन वीडियो है, एंड आप वो दोनों वीडियोस जाके देख सकते हो, आपका थ्योरी कवर हो जाएगा, काइंड ऑफ थ्योरी कवर हो जाएगा। इसके बाद जाके आप मोर एंड मोर आरसीज आई वुड सजेस्ट यू सॉल्व करना शुरू कर दो। जस्ट फोकस ऑन आरसीज। अगर आप आरसीज में इंप्रूव कर जाते हो देन रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। एंड हाउ वुड यू गो अबाउट योर प्रेपरेशन? पहले तो आपको लगता है कि आपकी रीडिंग स्लो है, आप रीड नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे हो कैट के पैसेजेस। एक कैट का पैसेज जाके सॉल्व करो एंड सी क्या आप उसे समझ पा रहे हो प्रॉपरली बाय रीडिंग इट। अगर आप उसे नहीं समझ पा रहे हो देन फोकस ऑन a lot of focus has to be given on reading, and बहुत ज़्यादा टाइम जाना चाहिए आपका वर्बल सेक्शन में। इनफैक्ट आपके प्रेपरेशन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, प्रेपरेशन टाइम बहुत इंक्रीज हो जाना चाहिए, बिकॉज टाइम लगेगा टू इम्प्रूव योर रीडिंग। इट्स नॉट अ वन डे अफेयर, इट विल टेक यू डेज एंड मंथ्स तो बहुत, आई थिंक 2 मंथ तो रीडिंग इंप्रूव करने में लग जाता है। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग। एक पेन एंड पेपर लेके बैठो, वेन एवर यू रीड अ पर्टिकुलर पैराग्राफ ट्राई टू राइट द समरी ऑफ दैट पैराग्राफ ऑन दैट पेपर, एंड कोई भी नया वर्ड है तो उसे लिखो। ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट। उसके बाद नहीं समझ में आता तो मीनिंग जाके देखो एंड उस मीनिंग को वहाँ लिख लो। प्लीज डोंट गो फॉर वोकैबुलरी, रूट वर्ड्स एंड ये सब चीज़ें। वर्ड पावर मेड इजी इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक, हम लोगों के टाइम भी था, मेरे सामने रखा गया है, बट आज तक मैंने उसे खोला नहीं है। लाइक आई स्कोर 99 परसेंटाइल 2 times इन कैट एग्जाम, बट मैंने आज तक वो बुक ओपन नहीं किया, आज तक वोकैबुलरी, रूट वर्ड्स, ये सब ग्रामर, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी थी। आई जस्ट फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विच एक्चुअली टेस्ट योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड नॉट दीज थिंग्स। अगर आपका रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाता है एंड यू कैन रफली अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड्स, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, बेसिकली मीनिंग ऑफ द वर्ड्स अगर आपको कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, देन आई वुड सजेस्ट आप उस अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करो, बिकॉज knowing each and every word is not possible. It's not humanly possible to remember each and every word. And वो root words, vocabulary याद करके इन चीज़ों पे बहुत टाइम जाता है and it doesn't bring you enough returns. Please focus on reading RCs. एक पेन एंड पेपर लेके बैठो, write down the new words and summarize करो each and every paragraph को, so that you can improve your reading speed and comprehension as well. जल्दी समझ में आए पैसेज। पहले ये एक्सरसाइज करो for 1 month. You can do this exercise पेन एंड पेपर लेके, and after that आप summary just दिमाग में रख सकते हो। important words you can keep writing it down, and after reading the entire passage then you can come back to the words. ठीक है, तो फर्स्ट मंथ आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो, एक पैराग्राफ को टेक इट एट अ टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड सो ऑन। ठीक है, ज़्यादा फोकस करो रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन पे पहले, एंड इसके बाद ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपने मेरी वीडियो देख ली होगी तो यू वुड हैव अंडरस्टूड वन थिंग कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से पैटर्न्स होते हैं जिससे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन। Always eliminate the wrong option. You cannot select the right answer in RCs. अगर in fact in the entire verbal paper आप सही answers mark नहीं कर सकते. You have to eliminate the wrong options. जो option बच जाएगा that will be the correct answer. As simple as that. क्योंकि the way that someone sets the verbal paper is, वो पहले एक सही option बनाएगा and उसके बाद they will set the other options and उसको किसी तरीके से वो गलत बनाएंगे. So there are traps set for you which makes an option wrong. But एक right answer, there can be multiple right answers. One answer can be better than the other and both can be right, but one answer can be better than the other. So which one the question paper setter is basically putting it on the paper, it's very difficult to guess. But yes, for each and every incorrect answer, he has put some trap. There is a reason why that answer is wrong, which he has included, which the question paper setter has included, and you have to figure that out. ठीक है, तो इसलिए एलिमिनेट करना है आपको रॉन्ग ऑप्शन। जब भी आप 4 ऑप्शन पढ़ते हो, ट्राई टू फिगर आउट ओके दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज रॉन्ग इन दिस ऑप्शन। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप गलत बताया गया है, एक्सट्रीम वर्ड यूज कर दिया गया है, पैसेज में मेंशन ही नहीं है ये चीज़, तो ये सब चीज़ें या फिर इररेलेवेंट है क्वेश्चन से, तो ये सब चीज़ें आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को एलिमिनेट करो। ऐसे 3 ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो द 4th ऑप्शन विल बी द लेफ्ट ओवर ऑप्शन बेसिकली विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ आप ट्राई करना आरसी क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहले ऑब्वियसली यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, फिर इंप्रूव होगा थोड़ा, बट द मार्क्स विल कीप फ्लक्चुएटिंग। डोंट बी स्केर्ड, मॉक्स में आपके मार्क्स फ्लक्चुएट होते रहेंगे एंड दैट इज द नेचर ऑफ वर्बल पेपर, बट फोकस ऑन इंप्रूविंग फ्रॉम वन पेपर टू द अदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने कोई ऑप्शन मार्क किया था तो क्यों मार्क किया था, एंड बाकी ऑप्शन जो गलत है वो क्यों गलत है, क्या आपका लॉजिक मैच कर रहा है राइट आंसर से और नॉट। जस्ट गेटिंग द राइट आंसर इन द मॉक इज नॉट इनफ फॉर वर्बल। अंडरस्टैंडिंग कि क्या आपका लॉजिक सही था वाइल मार्किंग द आंसर, क्या आपका लॉजिक सही था वाइल एलिमिनेटिंग द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वर्बल सेक्शन में। ठीक है, तो उस चीज़
स्टडीज पे फोकस करो इन द सॉल्विंग पार्ट. तो पहले रीडिंग पे फोकस करना, उसके बाद सॉल्विंग पार्ट पे विच इज क्रिटिकल रीजनिंग, एंड ट्राई टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स, जिससे एक ऑप्शन को गलत बनाया जाता है. एंड रिसोर्सेज के लिए मैं बोलूंगा कैट लेवल, अगेन कैट के आरसीज आप सॉल्व करो. जितने प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चंस आए थे वो भी सॉल्व कर लोगे तो इट्स अ ग्रेट वन फॉर यू. अगेन एमबीए सर्कल में देयर इज अ सेक्शन, देयर इज अ फ्री कोर्स ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. कोर्स नहीं है एक्जैक्टली, बस जस्ट रिसोर्सेज वहां पर है. सो आप वहां से जाके जितनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रैक्टिस करना है वो भी कर सकते हो, या फिर मॉक्स जो आप दे रहे हो दैट इज ऑल्सो ग्रेट प्रैक्टिस. आई वुड सजेस्ट इन दैट ऑर्डर एक्चुअली. कैट के आप क्वेश्चंस पहले करो, फिर मॉक्स के क्वेश्चन करो, फिर अगर आपको और टाइम मिल रहा है तो आप जाके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एमबीए सर्कल से भी कर सकते हो. उसके बाद जीमैट मैनहट्टन करके एक बुक था, बट वो थ्योरी बुक है. आई वुड नॉट सजेस्ट टू टेक इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वो अगर आपके पास टाइम होता देन यू कुड हैव स्टडीड द थ्योरी फ्रॉम देयर. प्रैक्टिस करने के लिए दैट इज नॉट गुड इनफ एट दिस स्टेज, आई वुड सजेस्ट. तो प्रैक्टिस कैट लेवल आरसीज ओनली, तो वो बेस्ट रिसोर्स रहेगा एट दिस पॉइंट. इसके बाद डीआईएलआर, एंड आई वुड सजेस्ट डीएलआर या एलआरडीआई बोलो, ये टॉपिक्स है जो आपको कवर करने होते हैं यूजुअली. बट it's very difficult to say which are the right topics or the focus areas, because any of the topic can come, and in fact एक set में many topics can be combined together as well. So very difficult to tell you कि focus topics क्या होना चाहिए. But if you want a guess like selection, arrangements, ये तो आपको prepare करना ही है. There is absolutely no sense, मतलब ये आएगा ही. It might be combined with different kind of concepts in a set, but ये concepts तो आएंगे ही. Selection हो गया, ranking हो गया, arrangements हो गया, उसके बाद analytical puzzle and mathematical reasoning, ये mathematical reasoning puzzles, ये सब तो definitely there will be a question on that, but किस form में आएगा it is very difficult to say. So ये आपको prepare करना ही है. इसके बाद जो कुछ टॉपिक्स है जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट, दैट माइट नॉट कम, क्यूब्स माइट नॉट कम, एंड वेन डायग्राम्स मे बी आई विल सजेस्ट आप प्रिपेयर कर लो वेन डायग्राम्स एटलीस्ट, बिकॉज दिस इज द ओनली वन आई बिलीव कि आप सडनली ऑन द डे जाके सॉल्व नहीं कर पाओगे. इट्स नॉट लाइक अ पजल, आपको कुछ थ्योरी पढ़ना होता है वेन डायग्राम्स में. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप अगर प्रिपेयर नहीं भी करते हो, इट इज एक्चुअली कॉमन सेंस. इट इज लाइक सॉल्विंग अ पजल. आप शायद एग्जाम में जाके सॉल्व कर भी लोगे. इनफैक्ट आप मॉक्स एग्जाम में जाके डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाओगे, बट मॉक्स में अगर आप सॉल्व करते हो इनफ क्वेश्चंस देन यू नीड नॉट गो इनटू द थ्योरी. आप वहां से पिकअप करने लग जाओ कि अच्छा इस तरीके से मुझे टेबल बनाना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, ये पर्टिकुलर अप्रोच लेना है. इट इज जस्ट लाइक अ पजल. टेबल बनाना होता है आपको, एंड एवरी सेट, एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल कम विद अ डिफरेंट अप्रोच, and many concepts will be combined in one. So it will be very difficult to pinpoint one particular topic here. But yes, ये कुछ topics जैसे मैंने बताए वो तो आपको definitely एक बार देख ही लेना चाहिए, because सारे concepts जो भी problem आए ये concepts तो mixed हो सकते हैं वहाँ पर. And what is the best way to prepare for this section? I would suggest, अगर अगेन कैट लेवल क्वेश्चंस अगर आप सीधा शुरू कर सकते हो इट इज़ ग्रेट, बट येस इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. अगर आपके पास कोई बुक है तो इन टॉपिक्स को गो थ्रू कर लो, एक दो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कर लो टू अंडरस्टैंड कि क्या नेचर से वो सेट सॉल्व करते हैं. बट याद रखना काफ़ी सारे बुक्स में आप देखोगे सिलेक्शन सेट, अरेंजमेंट सेट, एक टेबल बनाते हैं, फिर राइट क्रिस क्रॉस मेथड वो करते हैं, क्रॉस करते हैं टेबल बना के कि अच्छा ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, फिर टिक मारते हैं एक जगह जहाँ पर वो राइट ऑप्शन हो. प्लीज डोंट गो फॉर दैट टेबल. वो सब टेबल्स आउटडेटेड हो चुके हैं. इट इज जस्ट यू हैव टू फिल द वैल्यूज इन द टेबल. दैट इज हाउ द कैट एक्चुअली क्वेश्चन. वो 2016 के पहले चलता था, बट अभी भी वही इस काइंड ऑफ टेम्पलेट फॉलो किया जाता है कि यहाँ पर इसको टिक कर देना, यहाँ पर क्रॉस कर देना. अगर ये यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द हिंट्स कि ये पॉसिबल नहीं है तो उसे क्रॉस कर देना. प्लीज़ डोंट गो फॉर दोज काइंड ऑफ बुक्स. आप बुक्स से प्रॉब्लम पिकअप कर सकते हो, बट प्लीज़ यूज़ योर ओन अप्रोच. आप खुद से पहले सॉल्व करोगे, आई थिंक यू विल बी सॉल्विंग इट बेटर. एंड बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं DLR में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के डिफरेंट ट्रिक्स होते हैं. यू विल ओनली अंडरस्टैंड वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स. The most important thing I can tell you about DLR is that table that you get. मतलब 70% क्वेश्चन आपके वहीं पर सॉल्व हो जाते हैं अगर आपका टेबल सही फॉर्मेट में बन चुका है. सो जब भी आपको एक DLR सेट आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा किस फॉर्मेट में आप डेटा को रिप्रेजेंट करोगे, सो दैट यू कैन स्टार्ट फिलिंग द वैल्यूज ओवर देयर, एंड उसके बाद आप बाकी का सेट सॉल्व करना शुरू करोगे. आप जब हिंट्स देखते हो एक पर्टिकुलर DLR सेट के, ट्राई टू अंडरस्टैंड वाइल सॉल्विंग कि कौन सा वो हिंट था जिससे मैंने शुरू किया सेट, एंड कौन सा वो हिंट था जिसको मैंने पहले देखा बट वो पहले स्टार्ट करने के लिए सेट इज नॉट इनफ.
उस जिस हिंट से मैंने स्टार्ट किया सेट सॉल्व करना, तो उस हिंट में क्या मेंशन था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, क्या पैटर्न था, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा अरेंजमेंट का या सिलेक्शन का सेट सॉल्व करूँ, आई कैन आइडेंटिफाई अच्छा ये पर्टिकुलर हिंट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। सो ये सब चीज़ें आपको पिक करना है व्हेनेवर यू एनालाइज अ पर्टिकुलर डीएलआर। आप एक सॉल्व करते हो सेट को, उसके बाद एनालाइज करते हो द सोल्यूशन एंड एवरीथिंग। ट्राई टू सी स्टेप वाइज, स्टेप 1 मैंने ये किया, स्टेप 2 मैंने ये किया, स्टेप 3 मैंने ये किया, स्टेप 4 मैंने ये किया, ओनली देन यू विल बी एबल टू इम्प्रूव। जैसे स्टेप 1 आपने क्या, अच्छा मैंने पहले समझा कि ये पैटर्न क्या है, इस पर्टिकुलर सेट का पैटर्न क्या है, वेदर इट्स अ समेशन सेट, सिलेक्शन सेट था, ए प्लस बी इक्वल्स टू पेयर वाइज कॉम्बिनेशन का सेट था, क्या था ये एग्जैक्टली। उसके बाद स्टेप 2 मैंने टेबल बनाया, तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने किस टाइप का टेबल बनाया। स्टेप 3 मैंने हिंट्स देखे, तो किस हिंट के साथ मैंने स्टार्ट किया, व्हाट वाज द फर्स्ट हिंट दैट आई हैव स्टार्टेड विद। स्टेप 4 वैसे कौन से सपोर्टिंग हिंट्स थे। सो हिंट्स एवरी डीएलआर सेट हिंट्स 2 टाइप के होते हैं। जब हम पेपर सेट करते हैं तो इट इज़ वन इज प्राइमरी हिंट एंड द अदर्स आर द सपोर्टिंग हिंट्स। बहुत सारे प्राइमरी हिंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल प्राइमरी हिंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल सपोर्टिंग हिंट्स हो सकते हैं। सो प्राइमरी हिंट्स वो होते हैं जो स्टैंड अलोन आपको काफ़ी कुछ बताते हैं, एंड सपोर्टिंग हिंट्स वो होते हैं जो आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे कुछ नहीं बताएंगे, बट आफ्टर यूज सम ऑफ द प्राइमरी हिंट्स, आफ्टर यू फिल द टेबल विद यूजिंग सम ऑफ द प्राइमरी हिंट्स, उसके बाद वो सपोर्टिंग हिंट्स यू कैन यूज टू फिल द टेबल। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से प्राइमरी हिंट्स थे, कौन से सपोर्टिंग हिंट्स थे आपके LRDI सेट में, एंड अकॉर्डिंगली आप अगर ये पैटर्न फिक्स करते जाते हो, नेक्स्ट LRDI सेट आप जब जाओगे यू विल बी एबल टू फाइंड आउट वेरी इजीली कि अच्छा ये तो प्राइमरी हिंट है, ये तो सपोर्टिंग हिंट है, तो मुझे पहले इन हिंट्स से शुरू करना है। 6-7 हिंट्स प्रोवाइडेड है, मान लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 7 पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड, आपको देखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट हिंट से ही सब कुछ मिल जाएगा, हो सकता है 6th हिंट इज द वन दैट इज द प्राइमरी हिंट एंड यू हैव टू स्टार्ट योर सेट विद दैट। सो इन चीज़ों का आपको पैटर्न पिकअप करना पड़ेगा DLR में, ओनली देन यू विल बी एबल टू इम्प्रूव। सो दैट्स वाई ओनली प्रैक्टिस कैन हेल्प यू इन DLR, नथिंग एल्स। आंख बंद करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कैट लेवल क्वेश्चंस फर्स्ट, मॉक टेस्ट से देन नेक्स्ट, उसके बाद MBA सर्कल प्लेटफॉर्म में जाके अगर आप सारे क्वेश्चन एग्जॉस्ट कर जाते हो तो MBA सर्कल प्लेटफॉर्म में जाके बहुत सारे सेट्स है, 300+ DLR सेट्स है, वो जाके सॉल्व कर सकते हो। कुछ कैट के सेट्स भी है वहाँ पर इंक्लूडेड, सो एटलीस्ट आपको 100-150 फ्रेश सेट्स तो मिल ही जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दैट इज अबाउट द फोकस एरियाज एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रिपरेशन एट दिस स्टेज इफ यू डोंट वांट टू कवर द एंटायर सिलेबस। आई एम ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ दोज पीपल जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना चाहते हैं, बट येस वर्बल DLR में आपका फोकस हो सकता है जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड क्वांट में आपका फोकस हो सकता है अरिथमेटिक एंड सम चैप्टर्स ऑफ अलजेब्रा, स्पेशली अगर आप मल्टीपल चीज़ें नहीं करना चाहते, यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन अ वेरी स्पेसिफिक नीश एंड जस्ट वांट टू डोमिनेट दैट, तो आप वो अप्रोच भी ले सकते हो अपने प्रेपरेशन में। इट्स कंप्लीटली फाइन, डिपेंड्स ऑन योर स्केड्यूल टू, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप फुल सिलेबस नहीं कर सकते तो ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वन। काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं ऑन मॉक टेस्ट एंड मॉक एनालिसिस एंड एवरीथिंग। रिमेंबर मॉक टेस्ट मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली कवर नहीं किया, बट मॉक टेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक अच्छा मॉक टेस्ट प्लीज़ खरीद लो, any of the big 3 I think you can take, CL IMS टाइम से कोई भी एक ले सकते हो, एंड एक मॉक टेस्ट जो भी आपको बेटर लगता है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस एनालिसिस, अफोर्डेबिलिटी एंड मे बी मॉक एनालिसिस स्टफ एज वेल, एंड UI वाइज एज वेल, जो आपको अच्छा लगता है वो भी ले सकते हो, ठीक है। CL IMS टाइम बस इसलिए ले लो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, यू विल अंडरस्टैंड वेयर डू यू स्टैंड एग्जैक्टली, अगर क्वेश्चंस ये सब जैसे भी हो, बट एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड योर स्टैंडिंग, बाकी लोगों के साथ आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो मॉक टेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरी वीकेंड एक मॉक तो देना ही है, 2 मॉक्स प्रेफरेबली, 2 मॉक्स आई वुड सजेस्ट एट दिस स्टेज। अगर आप देते हो इट विल बी मोर यूजफुल। सिलेबस कंप्लीट हो उसके बाद मॉक देना है ऐसा मत करना, स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक्स, एंड उसके जो क्वेश्चंस होते हैं मॉक के बाद सॉल्व करो, उसे प्रॉपर्ली एनालाइज करो, ट्राई टू सी द सोल्यूशन एंड सॉल्व दोज क्वेश्चंस अगेन, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको देना शुरू करना है, एक मॉक टेस्ट आप शुरू कर सकते हो, बट सितंबर से वो एटलीस्ट 2 मॉक्स पर वीकेंड तो हो ही जाना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। कैट एस्पिरेंट अगर आप हो सीरियस, सो डू सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो चेक आउट द कोर्सेज दैट वी आर लॉन्चिंग एट MBA सर्कल। अभी अरिथमेटिक का कोर्स आ चुका है, जैट का कोर्स भी आने वाला है फॉर डिसीजन मेकिंग, सो आप वो सब भी चेकआउट करते रह सकते हो। सो दैट्स इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।